Okay. So in previous classes, we learned about hacking, this synonym of hackers and ethical hacking. So हम अपने सारे के सारे सिलेबस में यहाँ पे एथिकल हैकिंग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अच्छी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. इनके साइनोनिम सबको पता है कि वाइट हैकर्स, पेंटेशन टेस्टर, सिक्योरिटी रिसर्चर, बग बाउंटी हंटर. सॉरी, ये हैकर लिखा हुआ है. ठीक है, बग बाउंटी हंटर. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमने बेसिक्स तो पढ़ा हुआ था कि हैकर होता क्या है. ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हैकिंग की स्टेप्स हमारे पास क्या होती है. तो हैकिंग में जो होनी है, हैकिंग में हमारी 5 स्टेप होती है, दिस 5 स्टेप्स. तो पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप है प्लानिंग एंड रिकनेसेंस. तो इस प्लानिंग एंड रिकनेसेंस में हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकली अवेलेबल है या पब्लिकली अवेलेबल होती है या फिर हमें एफर्ट लगा के वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है वहाँ से, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम पहली स्टेप्स में, इस पहले पड़ाव में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सभी जगह से. ठीक है, जैसे अगर आप कहीं 12th के बाद, कई लोग 12th में होंगे तो कॉलेज के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर जिस सब्जेक्ट में उन्हें एडमिशन लेना है, उस सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं गूगल से या फिर अपने बड़ों से पूछ लिया, साइड वालों से पूछ लिया, पड़ोसी से पूछ लिया, जिसने कर रखा है उससे पूछ लिया आप लोगों ने. तो इस टाइप से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. फिर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, लाइक कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं आप कि कितनी फ़ीस है, क्या है वहाँ पे. ठीक है ना, पढ़ाई ठीक से हो या रही है, प्लेसमेंट ठीक से होते या नहीं होते, दैट थिंग. तो वही सारी की सारी चीज़ हमारे पास, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हैकिंग में, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश हमारी फर्स्ट स्टेप में करते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ठीक है, तो मैं इसको एक नाम दे दूँ, डम्प डेटा. ठीक है, डम्प डेटा मतलब कूड़ा कचरा मान लो आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो हमारे काम की होगी एंड कुछ ऐसी होगी जो हमारे काम की नहीं होगी. ठीक है ना, क्योंकि हम बल्क में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. तो इस डेटा पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे. स्कैनिंग ऑन डम्प डेटा. ठीक है, डम्प डेटा पे स्कैनिंग हम परफॉर्म करेंगे एंड आफ्टर दैट, कि उस स्कैनिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे जिस भी डेटा को स्कैन करने पे या फिर जिस भी डेटा को एक्सप्लिसिटली किसी भी टूल के हेल्प से उस डेटा के ऊपर कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी. एंड वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ बग्स मिल जाते हैं. अब बग्स डिनोटेड, जो ये बग्स है, ये बग डिनोट करता है हमारी वीकनेस को, वल्नरेबिलिटी को, जो उस पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन से हमें उस पर्टिकुलर टारगेटेड सिस्टम के अंदर मिली है. ठीक है, टारगेटेड सिस्टम के अंदर हमें मिली है, उसको ये बग्स डिनोट करता है. अब बग्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ट्राई टू गेट एक्सेस ऑफ टारगेट सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ दैट बग्स. ओके, तो उस बग की मदद से हम क्या करते हैं, वहाँ पे टारगेट सिस्टम पे क्या करते हैं, एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो आफ्टर गेनिंग एक्सेस, जब हम गेन कर लेते हैं उस पर एक्सेस, तो अब क्या होता है कि जैसे एक्सेस तो हमने गेन कर लिया, अब एक्सेस हमें कितने टाइम तक लेके चलना है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, अगर आपको किसी शहर में आप गए, नया शहर है, वहाँ पे आप चले गए. ठीक है, चले गए, अब आपको रहना है तो वहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, कि वहाँ पे रूम देखना पड़ेगा या फिर लॉज बुक करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब करनी पड़ेगी आपको. तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ दिस थिंग, कि हम वहाँ चले तो गए लेकिन अपना मेंटेनेंस कैसे करेंगे, हम रहेंगे कैसे, रहने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, दिस थिंग. तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस 4th स्टेप में हम सोचते हैं.
एंड लास्ट स्टेप जो होती है बहुत ही खतरनाक स्टेप होती है हमारी हैकिंग की स्टेप्स में सबसे खतरनाक स्टेप्स कहा जाता है, एंड सबसे वैल्यूबल जो स्टेप्स है इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप्स हमारी डिक्लेयर करती है कि हम चोर है, लाइक हम चोरी करके भी चोर हैं या नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लियर एंड कवरिंग ट्रैक्स। क्या करते हैं कि हमने अब चोरी तो कर ली, हम किसी के सिस्टम के अंदर तो चले गए, बट उस सिस्टम के अंदर हम जिस तरीके से गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, उस रास्ते को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ताकि कभी उसके ऊपर इस एथिकल हैकर ने परफॉर्म किया। मैंने आपको कल बताया था एप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट की परमिशन चेक होती है, दैट थिंग। सो कभी अगर इसने वो चीज़ें परफॉर्म की इस पर्टिकुलरली टारगेट सिस्टम के अंदर, जो एक हैकर ने क्या किया हुआ है, हैक करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम पकड़े ना जाएं। जैसे अगर आप रेत पे चलते हो तो रेत पे चलने के बाद आपके पैर के निशान पीछे पीछे बनने लगते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पैरों के निशान को हमें मिटाना होता है। तो मिटाते मिटाते हम पीछे नहीं जाते, हम मिटाते मिटाते आगे जाते हैं, मतलब हम मिटा भी दिए पैरों के निशान और हम जहाँ पे जाना था वहाँ भी चले गए। सो दैट थिंग वी हैव टू डिफाइन हियर इन 5 स्टेप्स। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इस 5 स्टेप में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई पूछना हो तो प्लीज आस्क। नो सर। Sir, which tools we can use to do the covering of truck? I will tell in advance. Okay. ओके, सो अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई हमारी कि हैकिंग में हम इस तरह से कुछ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हैकिंग हम इस तरह से दिस 5 स्टेप से हम परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास वो हमने हमारी बात थी हैकिंग की, और ये बात है हमारी एथिकल हैकिंग की। तो एथिकल हैकिंग में हमारे पास 6 स्टेप्स होती है, एक स्टेप ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि ये 4th स्टेप, these 4th steps, let me come to here. Okay, this 4 step is same. Okay, so ये 4 स्टेप जो हमारी है ये पूरी की पूरी सेम है। इसके बाद जो 2 स्टेप है हमारी, 2 स्टेप चेंज होती है। तो 4 स्टेप तक हम मेंटेन एक्सेस, जो मैंने आपको बताया कि हम किस शहर में जाते हैं तो कैसे हमारा मेंटेन एक्सेस मेंटेन करेंगे, हम रूम रेंट वगैरह जो खर्चे वाले। तो उसके बाद क्या हो गया, आपने मेंटेन एक्सेस तो इसमें बना के रख लिया, ठीक है ना। एथिकल हैकर ने भी वही चीज़ किया, मेंटेन एक्सेस बना के रख लिया। बट यहाँ पे जो स्टेप चेंज हुई है वो हमारी है 5th स्टेप्स। 5th स्टेप हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि हम एथिकल हैकिंग, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एथोराइज्ड है, एथोराइज्ड एक्टिविटी है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, परमिशंस लेके ये चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो परमिशन लेके हम चीज़ें करते हैं तो हमें वो चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उसके अंदर किया क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी बग्स उसके अंदर मिलते हैं, वल्नरेबिलिटी मिलती है, या फिर जो मैंने आपको बताया वो ट्रैकिंग कवर्स लाइक दिस थिंग, ये लास्ट वाली चीज़ हैकर की अगर लास्ट वाली चीज़ हमें मिली कि क्लियरिंग कवरिंग ट्रैक्स, अगर उसके ट्रैक्स हमें मिले तो उस ट्रैक्स को हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, एंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है पूरी की पूरी। एंड वो रिपोर्ट हमें, जिसके लिए हम काम करते हैं उसके लिए हमें वो रिपोर्ट उसे सेंड करनी पड़ती है। एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप एंड 6th स्टेप होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी रिपोर्ट हमने तैयार की है उसके अंदर जितने भी बग्स हैं, वल्नरेबिलिटी है, तो उसको फ्यूचर में उसके साथ क्या किया जाए, या तो उस बग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करके उसे सुधार लिया जाए, या फिर उसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर वो फीचर ही बंद कर दिया जाए जिस फीचर के कारण वो बग प्रोड्यूस हुआ है। वो चीज़ें हम रिमीडिएशन में तय करते हैं, ठीक है। तो जो हैकर होता है, हैकर को किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट एथिकल हैकिंग में क्या होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम जॉब करने जाएंगे किसी भी कंपनी में, एंड वहाँ कंपनी में हम ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे विद द परमिशंस, विद लीगल परमिशंस हम ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें गुड एंड वेल है फॉर अस, एंड ये चीज़ें हम एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए भी कर सकते हैं, एज वेल एज प्राइवेट के लिए भी कर सकते हैं। सो
दिस इज एडवांटेज ऑफ एथिकल हैकिंग कि हम सारी चीज़ें परफॉर्म भी कर सकते हैं और हम गलत भी नहीं हैं, ठीक है ना, दैट थिंग, और हमें सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कीजिए, या फिर डाउट ना हो तो रिएक्शन देके आगे चलिए। नो सर। ओके वेल, क्या रंजीत पूछिए। फिफ्थ नंबर वाला सर बताइए सर, जो पॉइंट था फिफ्थ नंबर थोड़ा सा। हैकिंग का या एथिकल हैकिंग का? एथिकल हैकिंग का। ओके, सो इन दिस पॉइंट जो है हमारा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग वाले में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमें बग्स मिलता है, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एथिकल हैकर है, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, सेम टू सेम फोर्थ स्टेप तक हैकर की तरह ही करते हैं। उसके बाद उसके अंदर सिस्टम के अंदर एक्सेस लेने के बाद हमें अगर वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी, देखिए जैसे इसका मतलब ये है, लास्ट स्टेप थोड़ा सा सिंपली लेके चलता हूँ मैं इसको। आप लोगों ने कई मूवी देखी होगी, कई सारी मूवीज़ देखी होगी, रॉ से रिलेटेड मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग कई साल से रह रहे होते हैं उस जगह पे, फिर वहाँ पे वो एक्टिविटी जो भी होती है उस चीज़ को देखते रहते हैं, नज़र बनाए रखते हैं अपनी, है ना। जो भी एक्टिविटी अगर सस्पिशियस लगी उनको, कि हाँ उनको अगर लगा कि यहाँ पे आतंकवादियों का हमला होने वाला है, तो वो चीज़ क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ना अपने सीनियर को कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ें अटैक होने वाला है, तो सर इसका कुछ करिए या फिर इससे बचाइए वगैरह। तो वही चीज़ें हमें सारी की सारी इन दी टेक्निकल टर्म्स, ठीक है ना, इन टेक्निकल टर्म्स की यहाँ पे क्या हुआ है और उससे क्या क्या इम्पेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर टारगेट सेट सिस्टम पे, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पीडीएफ, या तो पीडीएफ बना दीजिए, वर्ड में बना दीजिए, तो एज ए डॉक्यूमेंट बना के हमें ऊपर तक सेंड करना पड़ता है, जो हमारा सुपीरियर होता है वहाँ तक सेंड करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? ओके गुड। ओके, सो यहाँ पे हम पूरा का पूरा एथिकल हैकिंग पढ़ने वाले हैं। सो एथिकल हैकिंग में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सो एथिकल हैकिंग में जो फर्स्ट स्टेप है, अभी हम फर्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप का नाम है वो है प्लानिंग एंड रिकन्सेंस, ठीक है। तो प्लानिंग एंड रिकन्सेंस का एक सिंपल टर्म है हमारे पास, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हमारे पास कुछ स्टेप्स है, सब स्टेप्स है, ठीक है। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ एथिकल हैकिंग, और इसकी ये क्या सब स्टेप्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टारगेट एंड स्कोप्स, ठीक है, कि हमारा टारगेट क्या है। तो हम टारगेटेड सिस्टम के बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, लिमिटेशंस उसकी होगी, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, एंड कुछ रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर करता है ये चीज़ें करने के लिए, उसके रूल्स को पढ़ते हैं या फिर साइन वाइन करते हैं, जो भी होता है हमारा बॉन्ड, वो चीज़ें हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डिफाइन करते हैं। सेकेंड स्टेप में जो ऑर्गेनाइजेशन हमें ये काम करा रही होती है, तो उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है रिटर्न में, वो चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की जाती है कि हाँ सारी की सारी चीज़ क्लियर है, अब आप आगे मूव कर सकते हैं। ओके, सो वो चीज़ हमारी यहाँ पे देखी जाती है। थर्ड जो स्टेप है हमारा रिकन्सेंस में यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं टारगेटेड सिस्टम के बारे में, एज लाइक दैट रिसर्च और किस पर्टिकुलरली सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम भी हो सकता है, देख ठीक है, रिसर्चिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड टारगेट। तो जो भी हम टारगेट सेट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हैं, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय क्या है, कि कितने एम्प्लॉय हैं, क्या चीज़ें, एम्प्लॉय के बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। टेक्नोलॉजी जो है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके अंदर, ठीक है ना, उस सब टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी पेसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में यूज़ होने वाली है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं,
फिगर आउट करते हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का काम करती है? ये हमारी इन्फॉर्मेशन काम करते हैं हमारा पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स का काम करते हैं हमारी फॉर द स्कैनिंग थिंग। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे फुटप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। तो फुटप्रिंटिंग में हम थोड़ा सा पार्ट स्कैनिंग का यहाँ पे ले आते हैं। तो हम आईपी एड्रेस की स्कैनिंग, डोमेन नेम की स्कैनिंग, ठीक है ना, नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है हमारा वो किस टाइप से होता है उस पर स्कैनिंग, उस पर्टिकुलरली टारगेटेड सिस्टम पे कितने ओपन पोर्ट्स हैं, ओपन पोर्ट्स में कौन कौन सी सर्विस रनिंग है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारे पास विच वन स्टेप इज दैट, फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ पे इनुमरेशन करते हैं। तो इनुमरेशन करके हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को कि उस पर जैसे यूज़र नेम कहीं से हमें मिल गया, उस नेटवर्क पे जो शेयर फोल्डर है अगर वो शेयर फोल्डर हमें मिल गया, नेटवर्क अगर उन्हें किसी दूसरी कंपनी से काम करने के लिए शेयर किया हो, अगर वो शेयर नेटवर्क हमें मिल गया, एक्टिव यूज़र अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय और क्लाइंट्स के अगर हमें मिल गए, तो वो चीज़ें हम यहाँ क्या करते हैं, इनुमरेशन में वो चीज़ सारी सारी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कैनिंग वाला पार्ट भी ले आते हैं कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से अगर जो भी हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई तो उस वल्नरेबिलिटी को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हल्का सा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं हम, लाइक स्लाइटली एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। सो दिस थिंग वी डन इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो ये हमारी 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्टेप्स है, 7 सब स्टेप्स है ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स इन 7 स्टेप्स में? एवरीवन? सर इन्यूमरेशन का मीन क्या होता है? सॉरी, एक बार डबल से पूछिए। हेलो, am I audible there? Enumerate, okay. ओके, सो इन्यूमरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम इन्यूमरेशन मतलब कि लाइव चीज़ें डिटेक्ट करना, लाइव चीज़ें, जो चीज़ें लाइव है, जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है वो चीज़ें डिटेक्ट करना ये इन्यूमरेशन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे शेयर फोल्डर्स का ऑप्शन है, तो अगर आप लोगों ने पीसी में कभी किया होगा, फाइल शेयरिंग की होगी, तो अगर आप लाइव हैं वो पर्टिकुलरली फोल्डर अगले पीसी में अगर शेयर है तो ही आप इस पीसी से उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें लाइव है उन्हें ही निकालना बाहर, लाइक उन्हें डिटेक्ट करना इन्यूमरेशन कहलाता है। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। कैलकुलेशन करना नहीं, लाइक जो चीज़ें लाइव है अभी उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। लाइक किस टॉपिक को डिटेल में रीड करना है आपको? जैसे सर फूड प्रिंटिंग हो गया और ये जो टॉपिक है तो इनके बारे में तो अभी हम लोग और पढ़ेंगे आगे ना। हाँ, आगे पढ़ेंगे ना टूल्स के साथ, वही। लाइव परफॉर्म, लाइक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। दिस इज थ्योरी। ओके। ओके, सो तो ये हमारी सब 7 स्टेप्स थी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये हमारा क्या था, सब स्टेप्स थी। ओके, सो ये टाइप्स नहीं है, ये हमारी क्या है, स्टेप्स है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आते हैं कि जो पहली जो हमारी स्टेप है ऑफ एथिकल हैकिंग की उसका टाइप्स। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, मेन जो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, मेनली 2 टाइप्स ऑफ इन्फो, ठीक है। तो 2 टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स में क्या होता है हमारे पास,
पेसिव एंड एक्टिव, ठीक है। तो थोड़ा पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, दिस वन। सो पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हमारे पास दो टाइप होते हैं, मेन जो टाइप होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हमारे पास दो होते हैं, पेसिव एंड एक्टिव। तो पेसिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि लाइक अगर जैसे आप लोग क्लासेस में हो गए या फिर कॉलेजेस में हो गए, है ना। तो अगर आप क्लास में हैं मान लो, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप है, मैं कोई 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। राम से आप लेट डू इट ऑन पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये आप पहला पर्सन हो गया ए, ठीक है, दूसरा पर्सन हमारा हो गया बी, एंड कोई तीसरा पर्सन है सी। ओके, सो देखिए ये है हमारा पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, ठीक है। सो ये क्या है, ये है हमारे क्लास लाइक क्लास स्टूडेंट, ये सारे के सारे आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो पूरा लिख नहीं पाया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो पर्सन ए की है, लाइक ए की दोस्ती बी के साथ है, ठीक है ना। ये जो पर्सन है ये नई न्यू है, ठीक है, ये न्यू है, अभी अभी इसने क्या किया है, क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो पेसिव में जो हमारा पहला टाइप पेसिव में, ठीक है, तो पेसिव में क्या करेंगे हम, ठीक है। पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है कि अगर ए को सी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की दोस्ती बी के साथ है। अब मान लो यहाँ पे जो बी है ये जानता है सी को, जो सी का एडमिशन हुआ है वो बी का कज़न है या फिर साइड वाला मोहल्ले वाला पड़ोस वाला है, उसका एडमिशन हुआ है। ये कहीं और रहता है, दूसरे मोहल्ले में रहता है, बट यहाँ पे क्या है, ये पहले से इस स्कूल में है, इस क्लास में है, तो इनकी दोस्ती पहले से है। बट यहाँ पे सी न्यू ज्वाइन हुआ है जो बी के करीबी है। तो ए क्या करेगा, ए सी के बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बी से कांटेक्ट करेगा। वो बी को बोलेगा भाई कि मुझे सी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम बोलते हैं पेसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। ये जो बना कि किसी एक पर्सन की जानकारी निकालने के लिए हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा हुआ पेसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुआ, ठीक है ना। एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारा ठीक है। एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होगा कि ए जो है, ए बहुत ही बोल सकते हैं आपको इंट्रोवर्ट नहीं है, ए इंट्रोवर्ट नहीं है, वो शर्माता नहीं है क्लासेस में, वो धाकड़ बंदा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर बोल दें तो वो क्या करेगा, सीधे डायरेक्टली अगर उसको चाहिए होगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो ये इसको रोकेगा, खड़ा कर लेगा और रेगिंग कर लेगा सीधे। इसकी न्यू स्टूडेंट है ना, तो रेगिंग कर लेगा, रेगिंग करके पूछ लेगा कि भाई बता तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन बता। तो इस टाइप की जब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारे पास होती है, इस टाइप से अगर हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, सो आई होप दोनों क्लियर होगी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्टिव एंड पैसिव का। यस सर। ओके गुड। सो इन पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इन पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारे पास
देखिए पैसिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम और नेटवर्क हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है ना। तो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते कहाँ से हैं यहाँ पे, तो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से, पब्लिकली वेबसाइट्स जो अवेलेबल है, क्या हो रहा है भाई चैट में, कॉल्ड ऑफ धाकड़, क्या कहना चाहते हो भाई रंजीत? सर ओके सो देखिए जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से हम इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डीएनएस रिकॉर्ड को एग्जामिन करके हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिनसे हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, कुछ टूल्स हैं एक्टिव लाइक पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास टूल्स में पहला जो टूल्स है वो है गूगल हमारा ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में जानते होंगे आप लोग, किसी को पता है कि अगर आईपी हमें पता करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, किसी भी सिस्टम का आईपी अगर हमें पता करना, ये सॉरी आईपी से अगर किसी भी आईपी की हम इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम कहाँ जाते हैं, नहीं पता? नो सर, आईपी लॉग पता है बट वो आ नहीं रही चीज़ें सही टाइम पे, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है, ठीक है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है पहली वाली, ठीक है, तो आज हम इन वेबसाइट्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम इन वेबसाइट्स के अंदर कल जाएंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली थिंग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो पहली वेबसाइट है नीरसॉफ्ट वेबसाइट में आपको लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के आईपी ब्लॉक मिल जाएंगे, ठीक है ना। हैव आई बीन फाउंड एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी ईमेल का डेटा ब्रीच है तो लाइक ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्ड विथ एक वेबसाइट है, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप ये टेक्नोलॉजी स्टैक जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कहाँ गया, ओके दिस थिंग, कि किस टेक्नोलॉजी पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम हुआ है वो चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। iplocation.net, तो इसमें आप किसी भी आईपी की जियो लोकेशन क्या है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। wolframealpha.com, यहाँ से आप सब डोमेन्स की डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप n नंबर ऑफ वेबसाइट को एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स है गूगल पे जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम वेबसाइट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। कल की नोट्स में यहाँ पे सारी उन वेबसाइट्स की लिस्ट ले आऊँगा और हम कल ओनली गूगल सर्च पे ही काम करेंगे, उसके बाद फिर इन टूल्स के और जाएंगे, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू talk about your doubts. So if you have any doubts, so we can talk. Okay, so या ध्रुव पूछिए। सर हम किसी पर एक नंबर की फोन नंबर की आईपी एड्रेस स्कैन कर सकते हैं? फोन नंबर से? यस सर। कैसे? नहीं सर, पूछ रहा हूँ मैं। फोन नंबर से आईपी? फोन नंबर में आईपी तो डेली चेंज होता है। डेली? हाँ, सर मतलब टाइम, सर जब स्कैन करे करंट की तो बता देगा ना, करंट ये है। हाँ बट वो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, अगर आप किसी और इंटरनेट से कनेक्ट है तो तुरंत इंटरनेट चेंज हो जाएगा। ओके सर। हाँ सो सर अगर आईपी एड्रेस अगर पता चल भी जाए तो उसे लोकेट कैसे करेंगे?
मतलब आई मीन जैसे अगर किसी का आईपी एड्रेस मुझे पता चल रही है तो उसे लोकेशन मतलब उसे लोकेट कैसे करेंगे कि वो बंदा वहां पे है या फिर। वही वेबसाइट, इसमें पुराना भी साइट्स हैं। पुराना तरीका, वेबसाइट्स लिंक शेयर करने वाला। जो लिंक्स आप शेयर करते हैं ना, जी सर। उसी से आप पता कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब जानकर भी अनजान बहुत सारे लोग हैं, और आए दिन ऐसे स्कैम होते जा रहे हैं। सो आप लोगों की जॉब नहीं जाने वाली कहीं, सेफ ही है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज वी कैन एंड दिस क्लास। एंड हाँ, या ईमेल आईडी के थ्रू भी उसको उसके आईपी को ट्रैक किया जाता सकता है ना। हाँ, किया जा सकता है। each and every like piece of information is important. सर कंपाइलर क्या होता है, कुछ बता सकते हैं कंपाइलर के बारे में। सर आज जो भी पढ़ाया अभी वो वापस से रिपीट होगा ना, प्रैक्टिकल होगा तब। हाँ, ये थ्योरी है। लाइक जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें टूल्स पढ़ेंगे, टूल्स में इस थ्योरी को ही अप्लाई किया जाएगा टूल्स में। ओके, ओके सर। ओके। सो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को करेक्ट 8 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। कभी अगर क्लासेस की टाइमिंग लेट होगी तो मैं आई विल इन्फॉर्म ऑन ग्रुप। ओके, इट्स डेटेड, ठीक सर है। मैम की क्लासेस कब तक चलेंगी लिनक्स की? शायद अभी 9 से 10 हो सकती है। I told ma'am to take 9 to 10 classes for Linux. Okay. ओके, सो आप लोगों की नोट्स डल चुकी है। ओके, सो स्टार्टिंग में हम लाइक 8 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अटेंडेंस होगी सबसे पहले, उसके बाद जितना टारगेट किया जाएगा दिन का, लाइक पहले हम वो टारगेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा उस टाइम पे हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। एंड इन एवरी वीक हम डाउट क्लासेस रखेंगे, या शनिवार या रविवार के दिन। एंड आपके टेस्ट भी वीकली होंगे। एंड आल्सो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट hackathon and like CTF thing. So be ready for that, मेहनत बहुत रखिए, ठीक है।